नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया है दूसरे देश से और वो आपके घर में रखी हर चीज के ऊपर एक अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है। आपके घर में रहकर वो आपको बताता है कि आप ये करो या वो करो, आप ये मत करो। मतलब वो बंदा जो होता है वो आपके घर में आकर आपके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है और जब आप उसे रोकते हो टोकते हो तो वो रोना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ यहां पर एक इंसान है कार्ल करके, जो कि न्यूजीलैंड का ब्लॉगर है, इंडिया में रहता है, इन्हें लड़की से शादी कर रखी है और अभी बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान पता नहीं कहां घूम के आया। वो बंदा इंडिया में आया ट्रैवल ब्लॉग के नाम पे टूरिस्ट वीजा लेकर के, लेकिन इंडिया में रहकर के कमाना शुरू कर दिया और फिर भारत के नियम कायदे कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली गैंग के साथ शामिल हो जाता है। अब जब सरकार ने उसके वीजा पर बैन लगा दिया तो भाई विधवा विलाप होने लग गया है। ये जो विधवा विलाप करने वाली गैंग है ना, इनको कुछ और आता हो ना आता हो, विक्टिम कार्ड खेलना जरूर आता है। इसी गैंग की एक सो कॉल्ड महिला है और सो कॉल्ड पत्रकार है राना अयूब। अभी जब गाजियाबाद में आपने एक केस देखा होगा कि एक मुस्लिम वृद्ध की दाढ़ी काट दी गई, उसे परवेश बोला गया जबकि वो परवेज था और वो तावीज का मामला था। इसे कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई। सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, जिसका काम होता है फैक्ट चेक करना, उसके बाद चीजें शेयर करना, वेरीफाई करना, बगैर सोचे समझे। वो क्या नाम है, जूबियर, प्रतीक, एक्चुअली फॉल्ट न्यूज, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, सबने बगैर कुछ फैक्ट चेक करे एक लोनी गाजियाबाद का वीडियो शेयर करा। देखिए भैया, पहले तो कर ली खुद गलती, बगैर वेरीफाई करे हिंदू मुस्लिम का एक एंगल क्रिएट करके दंगा फसाद करने की साजिश रची गई। जब पुलिस का डंडा पड़ा तो फिर बीबीसी के सामने विधवा विलाप करती पाई गई राना अयूब, सो कॉल्ड महिला पत्रकार, सो कॉल्ड मुस्लिम पत्रकार, क्योंकि वो अपने आप को इंडियन से पहले मुस्लिम मानती, क्योंकि उनके नजरिए से योगी की जो सरकार है वो इन तीनों को, ऑल्ट न्यूज को, राना को और अरफा खानम शेरवानी, इन तीनों को इसलिए टारगेट करे क्योंकि ये मुस्लिम है। अगर यही लॉजिक है तो फिर अर्नब कब से मुस्लिम होगा? उसको क्यों टारगेट किया उद्धव सरकार ने? या फिर कंगना रनावत कब से मुस्लिम हो गई? क्योंकि इन लोगों के हिसाब से अगर इनकी लॉबी के पत्रकारों भले ही वो कुछ भी गलत कर दें, सात खून माफ होने चाहिए। इसी मेंटेलिटी को और इसी एक भेड़ चाल में शामिल हो चुका वो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर। देखिए भैया, सीधी सी बात है, हमें कोई नहीं हक बनता। मैं तो खुद बॉलीवुड की जो लॉबी ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर कूदने चल पड़ी थी। मैंने तब भी वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा भी था कि खुद का घर तो संभलता नहीं है। खुद की इंडस्ट्री में जब सुशांत दिशा के मैटर में तो किसी से कुछ बोला नहीं गया, वहां अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर बड़ा ज्ञान देने चले गए। तो ये जो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर है जो अब विधवा विलाप कर रहा है, चूड़ियां तोड़ रहा है, क्या जरूरत है भैया आपको? न्यूजीलैंड हमसे ज्यादा, क्योंकि कई लोगों को तो लगता है कि न्यूजीलैंड या वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। न्यूजीलैंड वेस्ट में नहीं, थोड़ा ईस्ट में है, लेकिन फिर भी एक बेटर कंट्री है ना। वहां का तापमान, वहां कुछ इंडिया की तरह ये गंदगी नहीं होती, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि भाई इंडिया में सब अनपढ़ गंवार रहते हैं। तो भाई ऐसे लोग जो अच्छी कंट्री में, वो यहाँ क्यों आते हैं? आप इंडिया में आए टूरिस्ट वीजा पर, आप यहाँ पर व्लॉग बना रहे हो, फिर आपकी पत्नी हरियाणा की, वो पाकिस्तान जाती है 2 मिनट के लिए करतारपुर बॉर्डर से, उन्हें सडनली पाकिस्तान इंडिया से अच्छा लगने लगता है, तो भाई वहीं रह जाते हैं। इंडिया में क्यों आए? और इंडिया इतना ही आपको पसंद नहीं है, आपकी पत्नी जो कि एक्चुअली में इंडियन है, उन्हें इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा है, तो अपनी पत्नी को लेकर पाकिस्तान में बस जाओ। क्यों आना चाहते हो इस देश में भाई? क्यों? जब आपको इंडिया पसंद नहीं है और इंडिया की सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, उसके बाद आप चाहते हो कि सरकार आपके लिए रेड कारपेट बिछा दे, तो ये तो दोगलापन है ना भाई साहब। लेकिन इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहें भैया, ये जो लॉबी है ना लिब्रांडुओं की, ये जो दोगली जमात जो भी है, इनका कारोबार इंडिया में ही फलता फूलता है। अब इसे विडंबना ना कहें तो क्या कहें भैया, ये जो दोगली जो इन लोगों की पूरी लॉबी है, इनका कारोबार इंडिया में ही फलता फूलता है। इन्हें इसी देश में रहना है और इसी देश के कानून के खिलाफ आंदोलन करने हैं, इस देश की सरकार, इस देश के कल्चर, इस देश की संस्कृति के खिलाफ बोलना है। लेकिन कानून का डंडा पड़ जाएगा तो फिर विधवा विलाप हो जाएगा कि भाई मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया, माइनॉरिटी से था तो टारगेट करा, दलित था तो टारगेट करा। मतलब ये इनके पास ब्रह्मास्त्र होते हैं विधवा विलाप करने के। अर्नब को टारगेट किया जाता है, 100 से ज्यादा एफआईआर करवा दी जाती हैं, सबके मुंह में दही जम जाता है। कंगना रनावत का घर टूटता है तो लोग हंसते हैं, उसका अकाउंट सस्पेंड होता है तो हंसते हैं, लेकिन इनकी लॉबी के लोग अफवाहें फैलाते हैं, फेक वीडियोस फैलाते हैं, दंगा फसाद करने की साजिश रचते हैं। जब पोल खुलती है तो हाय हम तो मुस्लिम थे, टारगेट कर दिया, अरे बाप रे बाप, इंडिया में तो मतलब इस्लाम खतरे में आ गया, वाह वाह वाह। यहाँ एक जो ब्राह्मण कहिए या स्वामी कहिए, वो अगर कुछ बोल देता तो उसका सर तन से कलम करने का एक फतवा निकाल दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, सो कॉल्ड वेस्टर्न मीडिया, ऐसे लोगों को हायर करता है जो मोदी को गाली दें, हिंदू कम्युनिटी को गाली दें, हिंदू रीति रिवाज को कहीं ना कहीं टारगेट करें, ऐसे लोगों को न्यूयॉर्क टाइम हायर करता है। और हमारे यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी उस न्यूयॉर्क टाइम्स को या फिर इस पूरी दोगली लॉबी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं।
और मजे की बात यह है कि इन तमाम लोगों को इंडिया में ही रहना है, इंडिया के खिलाफ ही बातें करनी है और इंडिया छोड़कर जाना भी नहीं है। मतलब बेकरारी इतनी है कि ये अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्हें वीजा नहीं दे रही है तो ये change.org पर जाकर ऑनलाइन पिटीशन देते हैं। भाई ये change.org ये सब फर्जीवाड़े से भरपूर लोग हैं। जब मुंबई में, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार थी और आरए फिल्म सिटी में एक कुछ प्रोजेक्ट मेट्रो का बनने वाला था, कुछ हजार 2000 समथिंग पेड़ काटे जाने वाले थे, तो शिवसेना विरोध कर रही थी। अब वही शिवसेना खुद पेड़ काट रही है और change.org कही है या फिर सो कॉल्ड पर्यावरण प्रेमी एनवायरमेंटलिस्ट जो 5G के खिलाफ कोर्ट जाते हैं, लेकिन अब सबके मुंह में दही जम चुका है। आप इन लोगों की क्रोनोलॉजी समझ लें, ये चाहे ये न्यूजीलैंड का ब्लॉगर हो या राणा अय्यूब हो, अरफा खानम शेरवानी या राजदीप सरदेसाई जिसने फेक ट्वीट कई बार शेयर करे, लेकिन जब उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो सबके मतलब गुर्दे छिल जाते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर लॉबी जब मुंबई में अर्नब को अरेस्ट किया जाता है तब अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला या फिर प्रेस की फ्रीडम या फिर जर्नलिस्ट के ऊपर ये जो एक्शन हुआ है उसको कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये है इन लोगों की असलियत, चाहे वो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर हो, चाहे वो राणा अय्यूब हो, इन सब का एकदम मतलब ये आस्तीन में छुपे हुए सांप है। मैं तो पता नहीं कब से कहता चला आ रहा हूं, ये राकेश टिकैत ये सब सारे भूखे भेड़िए हैं, इन्हें देश से, किसानों से, लोगों के हित से कोई मतलब नहीं है। और ये जो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर है ये इंडिया में आएगा टूरिस्ट वीजा पर, सीए, शाहीन बाग वगैरह पे वहां पे सपोर्ट में बैठ जाएगा उन लोगों के और सरकार को गाली देगा, देश के कानून को गाली देगा और फिर एक्सपेक्टेशन भी ये करेगा कि सरकार इसका मतलब स्वागत करे। क्यों भाई, मजाक समझ रखा है क्या? मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को आज के आज ही लात मार के निकाल दूं, लेकिन हमारी सरकार सो कॉल्ड 56 इंची सरकार पता नहीं किसका विश्वास जीतने के चक्कर में, खैर ये अच्छा करा कि ये जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, निंदा प्रसाद इन सबको हकाल दिया। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट को ये लोग क्रिटिसाइज तो वैसे भी करने वाले हैं, तो थोड़ा सा 56 इंची छाती जब बोला जाता है तो 56 इंची तेवर भी दिखाओ और हकाल के फेंको इन सब गर्दुल्लों को। वैसे भी इन लोगों को मतलब जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, तो फेंको इन सबको बाहर इंडिया का। मेरा तो ये मानना है वीजा कैंसिल किया, इसकी पत्नी को भी भेज दो। वो ये जो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर है ये कह रहा है कि पत्नी से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, तो गया क्यों था दुबई पाकिस्तान, पत्नी को भी ले जाता ना साथ में। ये इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं जी। टाइम टू टाइम ये लोग जब गलत हरकतें करते हैं तब तो खूब दहाड़ते हैं शेर की तरह, जब कानून का डंडा पड़ता है तो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड, इस्लाम कार्ड, पता नहीं कौन सा कार्ड, इंसानियत वाला कार्ड निकाल लेते हैं। लेकिन जब कूदते हैं मैदान में, जब ये लोग हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तब नहीं सोचते हैं कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो फिर अब क्यों रोना धोना भाई, जब कर रहे थे तब नहीं सोचा है? कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम ये जो राणा अय्यूब लॉबी या फिर ये जो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर या ऐसे बहुत सारे लोग ये फॉल्ट चेक, मतलब आप देखिए जिस इंसान का काम है फैक्ट चेक कर रहा है वो बगैर फैक्ट चेक करे लोनी का, गाजियाबाद का वीडियो शेयर कर देता है और पुलिस ने पकड़ ही लिया, पूरी इनकी कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो गई, तो फिर मुंह छुपा के घूमते रहते हैं। और ऐसे लोग आकर फिर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस पे वीडियो बना। अरे भैया हमको अच्छे से पता है, अच्छे से क्रोनोलॉजी समझते हैं तमाम लोगों की, उसके आधार पर ही हम बातें करते हैं। लेकिन जब आप लोगों को सच हजम न होता नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसे लोग जो आते हैं बड़े नासा के प्रोफेसर या पीएचडी स्कॉलर बनकर, लेकिन एक्चुअली में उन्हें अता पता कुछ नहीं रहता। अभिसार का वीडियो देखेंगे, रविश का देख लेंगे, बरखा का देख लेंगे, राणा अय्यूब की बातें सुनकर, वन साइडेड एजेंडा सुनकर के यहाँ आके ज्ञान देने लगेंगे। और जब कुछ उन्हें करारा जवाब, जब चेकमेट मिलती है उनको, तो तू भक्ते भक्ते बोल करके निकल जाते हैं। एक्चुअली में वो दूसरों को भक्त जो बोलते हैं वो खुद एक्चुअली में चूतिए हैं या फिर गंवार हैं, अनपढ़ हैं, मदरसा छाप जाहिल लोग हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं पता, न पॉलिटिक्स का ज्ञान है न किसी चीज का ज्ञान है। बस अभिसार या फिर पुण्य प्रसून की वन साइडेड बात। अरे भाई ये अभिसार, प्रसून, ये वाजपेयी सब एक नंबर के गर्दुल्ले हैं। मोदी ने जब कहा था कि भाई वैक्सीन पूरे इंडिया में सबको फ्री मिलेगी, तब ये पुण्य प्रसून वाजपेयी बोलता है कि फ्री कुछ नहीं होता जी। लेकिन जब केजरी दिल्ली में बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे, मेट्रो में ट्रेवल फ्री कर दे, तब इसके बम में दम नहीं पुण्य प्रसून के, तब नहीं बोलेगा कि भाई ये तो टैक्स का पैसा, इसमें फ्री कुछ नहीं होता है। ये केजरी जो दिल्ली के बाद अब पंजाब में बोल रहा है कि पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा। भाई सब कुछ इतना फ्री दे रहे हो तो पेट्रोल डीजल सब फ्री कर दो ना। है कई लोग आए थे डिफेंड करने के भाई दिल्ली में वो पेट्रोल बाहर से आता है, वो कैसे माफ कर सकता है। तो क्या ये बिजली और मेट्रो क्या केजरी के बाप ने बनाई थी जो सबको फ्री में दे रहा है? जब फ्री में सबको दे सकता है तो फिर पेट्रोल डीजल भी फ्री कर देना। वो नहीं करेगा, उस पर तो टैक्स और लगा देगा। लेकिन नहीं, वो नहीं बोलेंगे। लोग निकल जाएंगे लॉकडाउन में पिकनिक मनाने, ये करने वो करने। फिर जब केस बढ़ जाएंगे, अरे भाई देश बर्बाद हो गया, देश बर्बाद, देश की इंसानियत की तुमको कदर नहीं है। बताओ लोग मर रहे हैं तो लोगों को किसने बोला कि जाके कुएं में कूदो? लोग तो अभी भी मरने की तैयारी खुद कर रहे हैं। पहले खुद करेंगे फिर बाद में ठीकरा कहीं और फोड़ देंगे, फिर आके ज्ञान देंगे इंसानियत का। तो ये जो न्यूजीलैंड का ब्लॉगर है राणा अय्यूब, ये सब खुद करते हैं
अपना कर्मा भुगतते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। कमेंट करें आप अपने विशेष टिप्पणियां, और आपके मन में अगर ऐसे लोगों के लिए कुछ अद्भुत प्रकार के टैग हों या कुछ विशेष टाइटल से इन लोगों का अगर आप नवाजना चाहें तो प्लीज आपका मोस्ट वेलकम है। भर भर के कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो, और शेयर करना सभी मित्रों के साथ। आप सभी ने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।